प्रकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। कोल्हान अलग देश की मांग करने और गैर कानूनी ढंग से नियुक्ति पत्र वितरण मामले के पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। 100 से अधिक की संख्या में पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीणों ने गिरफ्तारी के विरोध में मुफस्सिल थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी और बमबाजी की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। चाईबासा एसडीओ और एसडीपीओ ने ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों चारों आरोपियों के रिहाई की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, पारंपरिक हथियार के साथ पहुंचे थाने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोल्हान को अलग देश की मांग का मामला उठा है और गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीण आक्रोशित और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो पारंपरिक हथियार से लोग इस वक्त अपने हाथों में हथियार लिए हुए और फिर आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। और थाने का घेराव पारंपरिक हथियार को लिए ग्रामीण इस वक्त थाने की घेराबंदी की और कोल्हान को अलग देश की मांग का मामला उठाया है। उसको लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसके साथ साथ 4 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। पारंपरिक हथियार से लैस तो पारंपरिक हथियार के साथ थाना पहुंचे हैं तमाम ग्रामीण और पत्थरबाजी भी की, इसके साथ साथ बमबाजी भी की है। और इसी को लेकर पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया गया है। तो कोल्हान को अलग देश की मांग का मामला उठा है और इसी को लेकर जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ थाने की घेराबंदी की है। हाथ में पारंपरिक हथियार से लैस ये ग्रामीण इस वक्त थाने की घेराबंदी किए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसके साथ साथ न्यूज 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन चल रहा है और मामला कोल्हान को अलग देश की मांग का है और अलग देश की मांग उठी है कोल्हान को लेकर और इसे लेकर ही 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां मौजूद है। और इसके साथ साथ जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और वहां लोग अपने हाथों में पारंपरिक हथियार लिए हुए हैं और थाने की घेराबंदी की है। और इसके साथ साथ चूंकि आक्रोशितों के हाथ में हथियार है और बमबाजी हुई है और इसी को लेकर आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। पुलिस बल वहां तैनात है और इसके साथ साथ आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस इस वक्त वहां मौजूद। पत्थरबाजी और बमबाजी से आसपास के क्षेत्रों में दहशत देखने को मिल रहा है। तो पूरा मामला कोल्हान को अलग देश की मांग का है। तो अलग देश के निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं कुछ ग्रामीण और उनका कहना है कि कोल्हान को एक आजाद देश दिया जाए, एक देश के तौर पे कोल्हान की मांग की जा रही है। और इसी को लेकर पुलिस वहां आक्रोशित ग्रामीणों को रोकने की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर अब तक करीब 4 प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया है। तो हथियारों से लैस ग्रामीणों ने थाने पर पथराव और बमबाजी भी की है, जिसको लेकर आसपास के इलाकों में ग्रामीणों में दहशत है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस
वहां स्थानीय ग्रामीणों को, जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, जो हाथ में पारंपरिक हथियार लिए हुए हैं, उनको रोकने की कोशिश में लगी है। तो ये बड़ा मामला है और निश्चित तौर पे आज के लिए बड़ी खबर है। और न्यूज़ 11 भारत पर ये तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि इस मामले में अब तक 4 प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी गिरफ्तारी के खिलाफ ही वहां के आक्रोशित ग्रामीण हाथ में हथियार लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी खबर पर विशेष जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ उदय हैं। उदय, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से कोल्हान को लेकर एक अलग देश की मांग की गई है? क्या है आखिर ये पूरा मामला और कैसे इसकी शुरुआत हुई है? देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई एक रामू बिरुआ, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे जी। उन्होंने शुरू की थी। कोल्हान अलग देश की मांग वो करते थे। उनका कहना था कि कोल्हान स्टेट है, स्टेट में झारखंड स्टेट अलग है और कोल्हान स्टेट अलग है जी। वो अलग से देश की मांग करते थे। उनका आंदोलन बहुत दिनों तक उन्होंने किया, ये प्रचार प्रसार इसका करते रहे। हालांकि गिरफ्तार हुए, डेथ भी हो गई उनकी जी। उसके बाद उनके उसी परंपरा को उनकी टीम के लोगों ने आगे बढ़ाया जी। और अब पिछले 2 महीने से करीब शिक्षक की बहाली कर रहे थे उनकी टीम के लोग। नियुक्ति पत्र दे रहे थे, मानकी मुंडा को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, पुलिस की बहाली कर रहे थे। तो ये मामला जब सामने आया, नियुक्ति पत्र मिला प्रशासन को, पुलिस को, तो उसमें फिर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था जी। उनकी गिरफ्तारी के बाद आज ग्रामीण उग्र हो गए और वो आके थाना का घेराव उन्होंने कर लिया। तो उदय, इस तरह के मामले में ग्रामीण का भी साथ मिल रहा है और ये लोग जो हैं वो लगातार कोल्हान को एक अलग देश की मांग को लेकर आज उग्र हुए हैं और उसको लेकर प्रशासन वहां मौजूद है। तो क्या प्रशासन ने जो गिरफ्तारी की है उसको लेकर वो लोग जो मांग कर रहे हैं, तो क्या इसको लेकर प्रशासन को उनको छोड़ना पड़ेगा? क्या इसी तरह का आक्रोश वहां देखने को मिल रहा है? तस्वीरों में तो ये साफ दिख रहा है। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो ग्रामीण है जी, ये ग्रामीण उनके आम आदमी नहीं है। ये उनके द्वारा, उनकी जो टीम है, जो बनाए गए, जो बहाल किए गए, जवान बहाल किए गए, शिक्षक बहाल किए गए उनके द्वारा, और उनको 60,000, 70,000, 80,000 वेतन देने की बात की गई है। मैंने प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि ये पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं। तो ये गुमराह किए हुए लोग ही थे जो आज थाने में पहुंचे थे। तो उधर निश्चित तौर पे इनका एक नेक्सस भी चल रहा होगा और इसी के तहत तो 70,000, 80,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनका जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं इनके तार किसी दूसरे लोगों से तो नहीं जुड़ा है? नहीं, ये स्थानीय लोग हैं कुछ जो इस चीज की मांग कर रहे हैं कि हमको अलग स्टेट दीजिए। चूंकि कोल्हान पहले से है, 1914, इनका कहना है कि 1914 से कोल्हान स्टेट है, कोल्हान पुलिस होती थी, कोल्हान स्टेट पुलिस जी। तो वो व्यवस्था, देश तो बाद में आजाद हुआ, हमारी व्यवस्था पहले से थी, तो इसको अभी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बिल्कुल। तो इसी को लेकर आज आक्रोशित हैं वहां के लोग। निश्चित तौर पे उदय, हम आपसे और भी बातें इस पे जानने की कोशिश करेंगे। असल में ये बताइए कि इस मामले का खुलासा आखिरकार कैसे हुआ, इसका भंडाफोड़ आखिर कैसे हुआ और कैसे पता चला कि ये लोग जो हैं आक्रोशित हो रहे हैं और इस तरीके की प्लानिंग में ये लोग लगे हुए हैं? इसका भंडाफोड़ आखिरकार कैसे हुआ पुलिस प्रशासन के सामने? ये जब नियुक्ति पत्र बांटते हैं लोग, नियुक्ति पत्र देते थे, एक मानकी की नियुक्ति की गई थी और वो मानकी बोलते हैं कि हमको ब्रिटेन की महारानी ने, रामो बिरुआ जो थे जिनकी डेथ हो गई, वो कहते थे कि ब्रिटेन की महारानी ने हमको सब कुछ दिया है हम लोगों को कि आप अलग स्टेट चलाइए जी। तो उसी को लेके फिर जो रामो बिरुआ के डेथ के बाद दूसरे व्यक्ति जो हैं, अजय एक हैं, ये कोबरा बटालियन में नौकरी करते हैं, और अजय पाड़िया लादुराबासा गांव के हैं। इन्होंने ये शुरुआत की फिर दोबारा से, रामो बिरुआ की डेथ के बाद इन्होंने दोबारा से इस मामले को हवा दिया जी। तो निश्चित तौर पे उदय एक बड़ा मामला है और आक्रोशित है वहां के लोग और इसके साथ पुलिस वहां तैनात है। निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर है और बड़ी कार्रवाई पुलिस भी वहां करी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उदय।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।